हाँ भाई, क्या हाल है भैया? अगर आप 35-40 के एज ब्रैकेट में हैं और आपके पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, तो वो 60-65-70 वाले एज ब्रैकेट में होंगे। पेरेंट्स जो कि एक वक्त में आपके लिए एंकर का काम करते हैं, एक मेंटोर का काम करते हैं, समवन टू लुक अप टू। आहिस्ता आहिस्ता उनकी पोजीशन थोड़ी साइड लाइन हो जाती है। देखें, इंसान की बुनियादी ज़रूरत खाना पीना रोटी हवा के बाद अगर है तो वो है रेलेवेंस की। वो इम्पॉर्टेंट फील करना चाहता है, वो चाहता है कि उसका जो सोशल सर्कल है या उसका घर का एनवायरनमेंट है या सोसाइटी में जो उसका मकाम है वो उसमें रेलेवेंट रहे। इसीलिए अगर किसी को सज़ा देनी होती है तो उसका नाम ही हर जगह से मिटा दिया जाता है। मैं सियासी चीज़ों की तरफ नहीं जाऊंगा, इसको हम पेरेंट्स तक ही रखते हैं। तो क्या हम अपने पेरेंट्स को अनकॉन्शियसली इरेलीवेंट कर देते हैं? क्या हम उनको सिर्फ एक महज जाय नमाज पे बैठा शो पीस बना देते हैं कि बस अब हमारे लिए आप दुआएं करें, आपसे हमें और कोई काम नहीं है, और वो स्पेक्टेटर की तरह साइड लाइन में बैठे बस देखते रहते हैं और दुनिया किस तरह चलती है? एक आदत छोटी सी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चेंज करें तो आप अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी में कई साल ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम इस सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या अनकॉन्शियसली हम अपने पेरेंट्स को इरेलीवेंट फील करा देते हैं। देखिए, अक्सर हमने बच्चों से सुना होगा कि भाई हमारे पेरेंट्स दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, विच इज़ ट्रू। दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो गई है। वो चीज़ें अब रही नहीं है। एक वक्त था कि एक पेरेंट जो है ज़ाहिर अपने औलाद को चीज़ें सिखाता था। अगर कारपेंटर है तो वो उसको वही सिखाएगा, कोई ट्रेडर है तो उसको दुकानदारी सिखाएगा, फार्मर जो है उसको खेती बाड़ी सिखाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अब नॉलेज बेस हो गया है इंटरनेट पे। अब चीज़ें हो गई हैं रिमोट बेस हो गई हैं, अब हो गया है ग्लोबल नेटवर्क हो गया है। पहले होता था कि जी मेंटोर बाप है या माँ है या आपका जो गली मोहल्ला गांव, वही आपकी मेंटोर। वो कहते हैं इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। लेकिन अब मेंटोरशिप तो भैया यूट्यूब पे पॉडकास्टर्स हैं, सिलिकॉन वैली पे बैठा कोई इन्फ्लुएंसर है, या फिर कोई आपके बच्चे को इंडिया से बैठ के चीज़ें सिखा रहा है, कोडिंग सिखा रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहा है। तो अब वो जो मेंटोरशिप का जो स्पेस है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो ये वाली चीज़ जो सीखने सिखाने वाली थी, हाँ, सर्वाइव कैसे करना है, ज़िंदा कैसे रहना है, ये बुनियादी चीज़ें तो आप पेरेंट्स से ही सीखते हैं। लेकिन आपकी टीचिंग में अब बहुत लोग आ गए हैं। तो जो चीज़ें फैमिली सेंटर्ड होती थी, फैमिली आपको सिखाती थी, अब वो नेटवर्क सेंटर्ड है। अब आपको नहीं पता आपका बच्चा दुनिया में कहाँ बैठा है, किस मेंटोर से, किस यूट्यूबर से, किस इन्फ्लुएंसर से, किस पॉडकास्टर से या गैरी वी से ज़िंदगी सीख रहा है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सीख रहा है और अपने ज़िंदगी को सना शेप शेप कर रहा है। एक इमोशनल शिफ्ट आता है। ज़ाहिर है जब आप बच्चे होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपका सब कुछ होते हैं। ज़ाहिर है वो हमेशा ही रहते हैं सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही उनको धुतकार देते हैं, लेकिन पेरेंट आपका पहला टीचर होता है। आपको चलना सिखाना, खाना पीना, टॉयलेट ट्रेनिंग, हर किस्म की चीज़ ज़ाहिर है आप पेरेंट्स से सीखते हैं। उसके बाद जब आप टीनेज पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको वही पेरेंट्स ऑब्स्टिकल लगने लगते हैं कि भाई वो मेरी ज़ाहिर है टीनेज जो है बड़ी ख़तरनाक एज होती है, बच्चा इधर उधर निकल सकता है। तो कुछ पेरेंट्स सैटेलाइट बन जाते हैं, हेलीकॉप्टर बन जाते हैं, आना जाना, मूवमेंट, खाना पीना, कितना खा रहा है, क्या खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ट्यूशन जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो बच्चे जो है टीनेज, जो कि एक हार्मोनल चेंज से भी गुजर रहे होते हैं, प्यूबर्टी से गुजर रहे होते हैं, वो इस चेक एंड बैलेंस को, जो बेसिकली वो उनका सर्वाइवल ही देख रहे होते हैं, वो उसको एज अ रिबेलियन देखते हैं, वो उसको एज अ ऑब्स्टिकल देखते हैं। और फिर ज़ाहिर है जब आप बड़े होते हैं, आपकी अपनी फैमिली होती है, कि अपनी शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद से आप अपने पेरेंट्स को एज ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करते हैं कि लाइक देर जस्ट अनदर ह्यूमन बींग। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें इज्जत में कमी आती है, लेकिन द रियलाइजेशन कैन फील समटाइम्स स्ट्रेंज। फिर आता है एक फिजिकल गैप। अगर फॉर एग्जांपल आप शहर मूव कर गए काम के सिलसिले में, मुल्क से दूर चले गए, तो वो एक क्वाइट डिस्टेंस आ जाता है बच्चों की ज़िंदगी में। एंड इट्स ओनली नेचुरल। माँ बाप का काम ही है अपनी औलाद को परत देना ताकि वो उड़ सके, और हर बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटा उससे ज़्यादा। देखिए, कुछ पेरेंट्स होते हैं उनमें जेलसी होती है, जो कि बाकायदा अपने बच्चों के करियर, ज़िंदगी, शादियां सब अटैच करते हैं। बट ज़्यादातर जो है, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा आगे बढ़े, मेरे से और आगे चले। तो जाहिर है फिर उसमें वो मूव कंट्रीज़ करते हैं, दे बिल्ड अ डिफरेंट लाइफ। उनकी फैमिली होती है। फिर बातचीत जो है वो फिर यही रहती है, बेटा खाना खाया, ये कर लिया, वो कर लिया, बच्चे को दवा दे दी, बीवी ठीक है, वगैरह वगैरह। वो एक सुपरफिशियल लेयर ऑफ कॉन्वर्जेसन होती है। वो डीप कॉन्वर्जेसन जो हैं, जो शायद आपने कभी बचपन में या नौजवानी में की होती है अपने पेरेंट्स से,
वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाती है। फिर सिर्फ चेक एंड बैलेंस होता है, माँ ने पूछना है बेटा खाना खाया, बेटे ने पूछना है दवाई ली कि नहीं ली, इसके बाद कोई और बातचीत बचती नहीं है। तो वो भी एक गैप क्रिएट कर रहा होता है। और इन सब चीज़ों की फिर हिडन कॉस्ट ये होती है कि आपके पेरेंट्स जो कि सेंटर होते हैं, आपकी ज़िंदगी का न्यूक्लियस होते हैं, सडनली आहिस्ता आहिस्ता वो इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूक्लियस से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, और वो साइड लाइन जैसे कि देखा है ना कि 12th मैन जैसे होता है, वो बाहर बैठ के मैच देख रहा होता है। या कोच की टीम हो गई, आपकी टीम, बच्चे खेल रहे हैं, माँ बाप स्पेक्टेटर बन जाते हैं, बस आहिस्ते आहिस्ते इधर से उधर देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं स्कोर क्या आ रहा है, फोटोज़ आ रही हैं, बच्चों की अपडेट्स आ रही हैं। फिर माँ माँ बाप जो हैं वो अपडेट रिलेटेड ही रह जाते हैं, और उससे ज़्यादा जो है ना उनकी कोई डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं होता, किसी और बड़ी चीज़ में उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस उनको ये कहते हैं कि आप बस नमाज़ पढ़ें, ये करें वो करें। उससे होता ये है कि देखिए आहिस्ता आहिस्ता जब वो पावर डायनामिक देखते हैं ना, वो पावर शिफ्ट, वो फिर उनको चिड़चिड़ा भी करता है। वो कहते हैं यार इन सबको मैंने चलना सिखाया, मैंने खाना पीना सिखाया, हर चीज़ मैंने सिखाई, और अभी आके आगे से मुझे जवाब दे रहे हैं या फिर मुझसे कोई मशवरा नहीं ले रहा। तो जो शुरू में मैंने आपको कही थी कि एक आदत अगर आप अपने पेरेंट्स के अंदर रखें, तो आप उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ तो ज़ाहिर है देंगे ही देंगे, और वो खुशियाँ और वो रेलेवेंस उनकी ज़िंदगी में और साल ऐड कर सकती है। देखें हम क्या करते हैं, हम उनसे हर किस्म की डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं, बस अब आपने कुछ नहीं करना, तुसी एंज इत्थे बह जाओ, ये कर लो कर लो, छोटे मोटे टास्क लगाए हुए होते हैं। मैं ये कहता हूँ और मेरा ये मानना है कि अपने पेरेंट्स को हमेशा कोई ना कोई टास्क उनके ज़िम्मे बांध के रखें। ठीक है जी, सौदा सलफ से आगे भी कोई ना कोई चीज़, किसी ना किसी आदत में, किसी ना किसी हॉबी में उनको इंगेज रखें। और दूसरी चीज़ ये कि आप भले करोड़ रुपए कमाते हो महीने के, आप जो भी पैसे अपने पेरेंट्स को देते हैं, रोज़ाना घर से निकलने से पहले अम्मी के पास जाएं, अब्बू के पास जाएं, उनसे 100 रुपये मांग लें कि वो 100 रुपये दें, वो मैंने गाड़ी साफ़ करवानी है, या वो 50 रुपये दें, मैंने वो राइडर को देना है, या ये दें वो दें। देखिए आपकी जेब में लाखों रुपए होंगे, ठीक है, बट दिस लिटिल थिंग, दिस लिटिल हैबिट उनको ये याद दिलाएगी कि मैं आज भी वही पेरेंट हूँ, मैं आज भी रेलेवेंट हूँ, ये आज भी मुझ पर डिपेंडेंट है, इवन तो आप नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए वो भी एक्ट कर रहे हैं, आप भी एक्ट कर रहे हैं, आपको भी पता है आपकी जेब में लाखों रुपए हैं, उनको भी पता है कि मेरे पैसे इसी नहीं दिए हैं मुझे, तो इसके पास होंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये एक्टिंग कर रहे हैं कि आप उनके पास जाएं। अच्छा, कोई डिसीजन जहां आपको लगे कि वो भी हाँ ही करेंगे, तो उनसे बैठ के मशवरा एवं ही कर लें कि जी हम ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे भी मशवरा ले लूँ, ये टाइल लगा रहे हैं, ये पेंट कर रहे हैं। चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ वो अपडेट नहीं कर पाते, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं अपग्रेडेड होते। तो ऐसे डिसीजंस जैसे माइग्रेशन हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई, वर्ल्ड अफेयर, जियो पॉलिटिक्स, पेरेंट्स को इतना नहीं अंदाज़ा होता कि कहाँ मूव करना है क्या, उस तरह के डिसीजंस आप भले खुद ले लें। छोटे मोटे डिसीजन जहाँ आपको लगे कि हाँ इतने हार्मफुल नहीं है, टाइलों का कलर हो गया, कैबिनेट चेंज करना है, चूल्हा नया आना है, फ्रिज कौन से कलर का आना है, उनको इन्वॉल्व रखें। सो दिल फील कि हम आज भी हम इस घर का हिस्सा हैं, और आज भी हमारी इज्जत है। इज्जत इसी चीज़ से हमारे यहाँ कंसिडर की जाती है कि जी मुझे पूछा। आपने देखा होगा शादियों में जो बड़ी आंटियाँ नाराज़ की होती हैं, हमें पूछा नहीं, हमें दूल्हा ने आके पूछा नहीं, या ससुराल वालों ने आके हमसे ये नहीं। यही चीज़ रेलेवेंस, इंसान को रेलेवेंस चाहिए होती है। जब सब कुछ मिल जाता है तो उसके बाद रेलेवेंस चाहिए होती है। तो आप ये 100-50 वाली एक्टिविटी रखें अपने पेरेंट्स के साथ। रोज़ सुबह जाएँ, बोलें वो 100 रुपये दे दें या 50 रुपये दे दें या 20 रुपये दे दें, भले वो रख के जेब में रखें या घूम के वापस उनके ड्रॉर में डाल दें, उनको याद भी नहीं होगा। लेकिन दे विल फील कि हाँ आज भी मैं इस घर का बड़ा हूँ, या मैं आज भी इस घर की बड़ी हूँ, मेरे डिसीशंस सुन रहे हैं या मेरी इज्जत कर रहे हैं। ये सेंस ऑफ प्राइड जो है ना, ये ही उनकी ज़िंदगी में कई साल ऐड कर देगा। फिर खल्ली वल्ली आपका ब्लड प्रेशर हो, आपकी डायबिटीज़ हो, जो भी हो, ये चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। जहाँ आप उनको इतना इरेलीवेंट रखेंगे कि बस आपने सौदा सलफ लाना है, मुसल्ले पे बैठना है और तीसरा कोई काम ही नहीं करना, तो फिर पेरेंट जो है ना वो बच्चे की तरह यूँ देखता है। देखें, पेरेंट होते हैं, पहले इंसान बच्चा होता है, फिर वो एडल्ट होता है, और फिर वो बूढ़ा होकर फिर बच्चा बन जाता है। उसमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। फिर वो उसी तरह जिस तरह बच्चा बैठ के देख रहा होता है कि घर वाले क्या कर रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं होता करना है क्या। वो जेरी साइनफेल्ड का एक जोक है कि इंसान पहली बर्थडे पे और 100 बर्थडे पे एक ही जैसा बिहेव कर रहा होता है। उसके कौन दोस्त हैं, फैमिली डिसाइड करती है, और उसी को पता नहीं होता कि बर्थडे हो रही है और चल क्या रहा है, और सब खुश होते हैं आसपास।
तो सिमिलरली पेरेंट्स भी जो हैं, जब आप उनसे सारी चीज़ें छीन लेंगे तो फिर वो बोलेंगे यार हम तो बोझ हैं इन पे, और ये तो हमें बस बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर वो उनको हर छोटी सी चीज़, अगर उनसे कोई गलती होगी, और फॉर एग्जांपल जैसे देखें, ज़ाहिर है इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जैसे अगर टॉयलेट पे कंट्रोल नहीं रहा, बेड वेटिंग हो गई, किसी तरह की भी चीज़ हो गई, तो फिर वो उसको और 10-10 फोल्ड टेंशन में लेते हैं कि यार बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे पहले ही हमें मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। बागबान बन जाते हैं पेरेंट्स कि भाई हम तो बोझ हो गए, अरे भाई अल्लाह हमें बस चलते फिरते, वो हर वक्त इस मोड में होते हैं। तो आपने उनको जितनी रेलेवेंस देनी है, जितनी इज्जत देनी है, उससे उनको उनका एक सेंस ऑफ प्राइड बरकरार रहेगा और सेंस ऑफ रेलेवेंस बरकरार रहेगी। वो फील करेंगे कि हाँ आज भी हम इसका इस क्या मेंबर है, हम आज भी सेंट्रलाइज्ड है। तो बस ये एक छोटी सी आदत ऐड कर ले, बाकी हाँ वक्त के साथ साथ हो जाती है, पेरेंट्स अडाप्ट नहीं कर पाते। अरे हमारी ही एज में, हमारी ही जनरेशन में कितनी चेंजिंग हो गई टेक्नोलॉजी में भैया, हम ही कैच अप नहीं कर पा रहे। जो कि अगर चले, मैं तो मिलेनियल हूँ, 83 बॉर्न, आगे वाले जो हैं, जो इंटरनेट एज वाले हैं, वही एआई कैच अप नहीं कर पा रहे भाई, वो तो पैदा ही स्क्रीनों पे हुए थे। तो वो तो फिर हम बात कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की जो रेडियो पे मैच सुनते थे भाई, आज तो लाइव मैच देख रहे हो आप, दुनिया में कहीं हो रहा हो, बॉल टू बॉल, हल्ली वल्ली। तो पेरेंट्स को बस आखिरी, बस सॉरी लंबी हो गई वीडियो, यही बात कहनी थी कि उनको रेलेवेंट फील कराएं, उनको यही फील। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पेरेंट्स बहुत फरिश्ता होते हैं, ज़ाहिर है कुछ होते हैं जो तंग भी करते हैं, लेकिन देखें हदीस भी यही है, पेरेंट्स जितना भी कुछ बोलें ऑफ नहीं करना आपने। यही आपका टेस्ट है। 2 माँ बाप मिलके 10 बच्चे संभाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलके 2 माँ बाप नहीं संभाल पाते। यही आपका टेस्ट है, इसी पे जन्नत दोज़ख है भैया, जितने सर मार लो, अगर वालदेन के हुकूक पूरे नहीं करोगे तो खल्ली वल्ली हो जाएगा सारा। तो प्लीज़ कीप देम हैप्पी, कीप देम फील रिलेवेंट एंड मेक देम फील इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ी, और कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।